So, new year, new beginning. Welcome to our vision board journey. I welcome you everyone here and thank you for joining in. तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि आप एक पेन और पेपर के साथ, बुक के साथ, डायरी जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप उसके साथ रेडी हो जाइए बिकॉज आज हम बहुत कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं और बहुत नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करने वाले हैं. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. इफ यस, प्लीज टाइप ई फॉर एक्साइटेड. लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि विजन बोर्ड से आपका क्या मतलब है? आप विजन बोर्ड को किस तरीके से देखते हैं? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? आप विजन बोर्ड को किस तरीके से देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपको विजन बोर्ड से क्या हासिल करना है? विजन बोर्ड हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? यस, टू मेक थिंग्स हैपन, राइट. और जो भी हमारे हमारे विजन है उसको रियल लाइफ में रियलिटी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि विजन बोर्ड तो बहुत सारे लोग बनाते हैं. हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हर साल नए-नए विजन बोर्ड बनाते हैं. फिर भी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से विजन बोर्ड सिर्फ दीवार पे लटके रह जाते हैं. वो विशेस कभी ट्रूली मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाती. तो इसके पीछे की क्या वजह है? आपको इसके पीछे की वजह पता है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. यस, फोकस, करेक्ट. देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड कि क्यों हमारे ये विजन बोर्ड की जो जर्नी है वो हम शुरू तो बहुत एकदम फुल एंथुजियास्टिकली करते हैं. उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगाते हैं. हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं. करेक्ट, डाउट्स भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से ये विजन बोर्ड की जर्नी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाए. बट आज का हमारा गोल है कि हम जो विजन बोर्ड बनाए वो रियलिटी में हम फुलफिल कर पाए, हम हमारे गोल तक पहुंच सके. तो आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा कि ये विजन बोर्ड सिर्फ एक प्लानिंग बोर्ड बन के ना रह जाए, बट कि हम उसे हमारे रियलिटी में भी बदल सके. कंसिस्टेंसी, यस, कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो अ मेजर थिंग वाई पीपल कैन नॉट अचीव देयर गोल्स. तो आज हम ये सारी जो फोकस, डाउट, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें हैं उसको ओवरकम करके हमारे विजन बोर्ड को इस तरीके से बनाएंगे कि हम हमारे गोल तक रीच कर सके. सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि हमें सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, राइट? What we will explore today, we will cover that first, then we'll go forward. सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विजन बोर्ड को सिर्फ प्लानिंग नहीं, बट उसे एक रियलिटी बनाने के लिए हमें क्या करना है. तो हमें पहले मैनिफेस्टेशन कैसे होता है वो साइंस समझनी है. हमें समझना है कि हमारे थॉट्स रियलिटी किस तरीके से बन सकते हैं. हमें थॉट्स तो बहुत आते हैं, हम प्लानिंग और गोल्स बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बट वो गोल्स को हम रियलिटी कैसे बनाए वो बनाने के लिए हमें मैनिफेस्टेशन का साइंस भी समझना बहुत जरूरी है. तो आज हम पहले यही करेंगे. उसके बाद हम सीखेंगे कि मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है. हम सिर्फ उसे सरफेस लेवल पे एक्सप्लोर नहीं करने वाले, हम समझेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स को हम किस तरीके से हमारे विजन बोर्ड को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो हम इन सारे प्रिंसिपल्स को भी आज कवर करेंगे. और उसके बाद हम विजन बोर्ड के स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को मास्टर करेंगे टू मेक आवर विजन बोर्ड टू कम इन रियलिटी. एंड लास्ट हम समझेंगे क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट, क्योंकि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं है हम हमारे गोल्स और इमोशन गोल्स के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे, अलाइन नहीं हो पाएंगे, तब तक उसे एक डायरेक्शन देना थोड़ा हार्ड हो जाएगा. तो हमें ये चारों पॉइंट पे आज हम पूरी तरीके से क्लियरली हम स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे एंड देन विल मेक अ विजन बोर्ड ऑल्सो. तो सबसे पहले शुरू करने से पहले ये एक चीज को भी हम समझेंगे.
देयर इज अ टू वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ। और आप देखोगे कि आपको आपके आसपास और आपके जो भी करीबी है उनमें ऐसे दो प्रकार के लोग, दो आइडेंटिटी के लोग मिलेंगे जो मोस्टली इसी दो मोड्स में जीवन बिताते हैं। एक मोड है विक्टिम। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो विक्टिम मोड में जीते हैं। विक्टिम मोड का मतलब क्या है? जो अपने पास्ट को ही बार बार याद करते हैं, उसको ही रिपीट करते हैं और विक्टिम बन के ही जीते हैं। और दूसरा मोड है क्रिएटर मोड। क्रिएटर मोड में रहने का मतलब है, एक मिनट, यस, दूसरा मोड है क्रिएटर मोड। और क्रिएटर मोड में जीने का मतलब है हमें फ्यूचर के बारे में सोच के फ्यूचर के साथ अलाइन होके जीना है। और मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि विजन बोर्ड बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है अगर हम सही में कॉन्शियसली चाहते हैं कि हमारा विजन बोर्ड एक रियलिटी बने। अब ये विक्टिम मोड में जीने वाले लोग तो हमने बहुत देखे, लेकिन ये विक्टिम मोड में जीने से होता क्या है? विक्टिम मोड में जीने वाले लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं? वो हमेशा अपना कुछ भी प्रॉब्लम है वो दूसरों पे थोपते हैं। वो यही सोचते हैं कि बाहर की सिचुएशन चेंज होगी तो मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, बाहर के लोग चेंज होंगे, कोई दूसरे में कुछ बदलाव आएगा तो मेरी रियलिटी चेंज होगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्रिएटर मोड जो फ्यूचर के लिए सोचते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? वो हमेशा ऑथोरिटी अपने पास लेते हैं, वो अवेयरनेस के साथ जीते हैं। वो ये नहीं सोचते कि दूसरा क्या कुछ काम करेगा या दूसरे व्यक्ति में कुछ बदलाव आएगा तब जाके मेरी रियलिटी चेंज होगी। वो अपनी रियलिटी की, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद खुद लेते हैं। और आज हम ये विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है वही सीखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति विक्टिम मोड में जीता ही है। अनकॉन्शियसली हम बहुत बार ऐसी चीजें करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी भी लो करती है और हमें हमारे गोल्स को अचीव करने से पीछे रख देती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम विक्टिम मोड में जी रहे हैं। तो आज हम ये अवेयरनेस भी लाएंगे। अब नेक्स्ट है 1 मिनट रुक के। जब हमने ये सोच लिया कि विक्टिम मोड क्या है, तो 1 मिनट रुक के हम ये भी समझे और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि क्या अभी इस मोमेंट में हम स्टिल विक्टिम एनर्जी के साथ जी रहे हैं? और विक्टिम एनर्जी क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक ब्लेमिंग में, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जीते हैं जहां हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद तो नहीं लेते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमेशा एक कंप्लेंट वाले नेचर के साथ जीते हैं। और हम एक राह देख रहे हैं कि बाहर से कोई सिचुएशन या बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और तब जाके सब कुछ ठीक होगा। है ना? आपने भी बहुत बार ऐसा कहीं ना कहीं, मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने नहीं किया है। हर एक व्यक्ति ये स्टेज से कभी ना कभी गुजरता ही है। तो माय लाइफ विल बी बेटर ओनली इफ समवन विल चेंज और सिचुएशन विल चेंज। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है, कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ, वो अपने करियर में होने दो, अपने रिलेशनशिप में होने दो, अपनी पेरेंटिंग जर्नी में होने दो, तो 1 मिनट के लिए रुक के एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मूवमेंट क्रिएट करो और सोचो और एक अवेयरनेस लाओ कि आप कब ऐसा करते हो और अब आप वो अवेयरनेस के साथ उसे बदलने के लिए तैयार हो। वो अपने आप को एक श्योरिटी दो। टुडे मार्क योर कॉन्शियस शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम टू क्रिएटर मोड, क्योंकि जब हम विक्टिम से क्रिएटर मोड में जाएंगे तभी हम हमारा विजन बोर्ड भी क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज हम सिर्फ एक अच्छा कॉपी पेस्ट वाला प्लानिंग बना के छोड़ देंगे, जो हमें नहीं कर रहा है। हमारा गोल नहीं है कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट विजन बोर्ड बना के रख दे। सो नाउ फॉर अ सेकेंड, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड प्रे टू द यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स एक सुप्रीम एनर्जी है, जो आप अगर उसे गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु जो भी समझते हो, इट्स ए सुप्रीम एनर्जी जो अभी आपको इस मोमेंट में हेल्प कर रही है। यू आर हियर, तो फील दैट ब्लेसिंग कि आज आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आप
यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करके अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो और ब्लेसिंग लो, अबंडेंस को फील करो कि हाँ, मैं यहाँ पर हूं और अब मैं अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी और कॉन्शियसनेस के साथ अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए रेडी हूं। सो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं ये समझने से साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का साइंस क्या है? आपने बहुत बार देखा होगा और सुना होगा कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी, राइट? बट एक बात ये भी समझनी और जाननी जरूरी है कि आप दिन भर में कम से कम 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं एवरी डे, और उसमें से 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और ये हम सबके साथ है। बट क्यों ऐसा है कि 90% थॉट्स नेगेटिव है? क्योंकि एक थॉट के साथ ही हमारा विजन स्टार्ट होता है और एक थॉट के साथ ही हम उसे रियलिटी में बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। बट अगर 90% थॉट्स ही नेगेटिव है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, एनी ह्यूमन बीइंग, टू रीच टू देयर डिजायर लाइफ। तो ये साइंस को समझना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन का साइंस काम किस तरीके से करता है। और इसे समझने के लिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि हाउ नेगेटिविटी गेट स्टोर्ड इन आवर माइंड। और ये एक बार आपने समझ लिया तो आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करने में बहुत ही अच्छे मास्टर बन जाओगे। बिकॉज जब हमें अवेयरनेस आती है तभी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिविटी जो हमारे अंदर, हमारे थॉट्स के अंदर स्टोर होती है, उसका सबसे पहला स्टेप है एक्सपीरियंस। हम एक कोई मोमेंट को एक्सपीरियंस करते, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कुछ बोल दिया, स्कूल में, ऑफिस में, या कहीं पर आपके घर में आस पास वालों किसी ने भी आपको कोई बात बोली जिसने आपको हर्ट कर दी। अभी इस मोमेंट में आप एकदम दुखी हो, विच इज नेचुरल। हम हर एक के साथ ये होता है, अगर कोई हमें हर्टफुल थिंग बोलेगा हमें दुख होता है, इट इज नेचुरल। बट तकलीफ कहाँ होती है? हमारा मूड खराब हुआ, दैट इज ओके। बट फिर वो मूड के साथ हम पूरा दिन या बहुत दिनों तक वही सिचुएशन को, वही फीलिंग को बार बार रिपीट करते हैं। और रिपीट तो करते हैं, ये भी ठीक है, पर जब बहुत टाइम तक ये बात या वो इंसिडेंट रिपीट होता है तो वो फीलिंग के साथ एक इमोशन अटैच हो जाता है, सैडनेस का, फियर का, गिल्ट का। और जब ये इमोशन और परमानेंट होता है, जो वो और लंबे टाइम तक हमारे साथ रहता है, अब वो एक खतरनाक टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट है कि पहले आप सिर्फ दुखी थे, पहले आप सिर्फ गुस्से में थे, अब आप एक गुस्से वाले इंसान बन गए। आप ये जर्नी को देख रहे हो, आपने एक एक्सपीरियंस फील किया और उस जर्नी के साथ साथ अब आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसको पहले सिर्फ एक एक्सपीरियंस के थ्रू गुस्सा आया था, बट आज एक वो गुस्से वाला इंसान बन गया है। और जब ये गुस्से वाला इंसान यही फीलिंग को, यही पैटर्न को बार बार रिपीट करता है, तब ये पर्सनालिटी बन जाती है। और दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज जब आपकी पर्सनालिटी नेगेटिवली चेंज होती है तब आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती है। Understanding this cycle helps you interrupt these patterns before if it make permanent changes in your life। क्योंकि जब आप कुछ चेंज करना चाहते हो बट आपको अवेयरनेस नहीं है कि चेंज करना क्या है, तो आप कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब आपको पहले ये समझना है कि कौन से एक्सपीरियंस से मेरा मूड खराब होता है, मेरे इमोशंस खराब होते हैं और उसकी वजह से फाइनली मेरी पर्सनालिटी चेंज हो रही। जब हम ये चीजों को समझ लेंगे तब हमें ये भी समझ में आएगा कि अपनी पर्सनालिटी जो हम लेके चल रहे हैं वही हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। आपने बहुत बार देखा होगा आपके घर में या आपके ऑफिस में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो हमेशा कुछ भी अच्छी सिचुएशन होने दो, कितनी भी हैप्पी मोमेंट होने दो, लेकिन उसको कहीं ना कुछ ऐसी सैडनेस या ऐसा एक मोमेंट दिख ही जाता है जो जिसकी वजह से उसको एक कारण मिल जाता है कि ये तो, अरे ये तो बहुत खराब है, ये तो दुखी होने वाला मोमेंट है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो ये कब होता है? थैंक यू, थैंक यू। तो ये कब होता है कि जब हम हमारी पर्सनालिटी ही वैसी बनाते थे।
तो अगर आपको विजन बोर्ड बनाना है, अगर आप अपने नए साल के लिए रेडी हो रहे हो, कुछ नया करने के लिए इतना टाइम कॉन्शियसली आप अभी इधर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपनी पर्सनालिटी जो आपने अभी तक बनाई है उसे कॉन्शियसली चेंज करना शुरू करिए। ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, यू कैन डू इट, बट विथ डेली प्रैक्टिस। और आप उसे हमें कैसे करना है, मैं आगे आपको उसके लिए भी हेल्प करने वाली हूँ, और एक मेरा कोर्स जो अभी मैं नया लॉन्च करने वाली हूँ उसके लिए भी मैं आपको इनवाइट करूंगी। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई आई सिंसियरली ask you to join it because it is very useful and effective in your daily journey। तो आगे बढ़ते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन साइकिल में हमारे थॉट साइकिल का क्या इंपॉर्टेंस है और ये मैनिफेस्टेशन को पावरफुल कैसे बनाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज एक छोटे से विचार के साथ, एक छोटे से थॉट के साथ शुरू होती है, लेकिन जब एक छोटे से थॉट आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं चॉइस। हम चॉइस करना शुरू करते हैं कि एक मिनट, यस, हम चॉइस करना शुरू करते हैं कि आपको ये थॉट का क्या मतलब देना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है, और आपने, आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए। अब नेक्स्ट थॉट आएगा कि मैं जिम ज्वाइन करूं या मैं सुबह को जल्दी उठ के योगा करूं, राइट? आपके पास चॉइस है कि आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हो। देन तीसरी चीज आती है चॉइस के बाद, बिहेवियर। अब आपने चॉइस कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको एक्शन लेना है जो आपका बिहेवियर क्रिएट करेगा, जो आपके बिहेवियर को शेप करेगा। आपके पास अच्छे अच्छे थॉट्स है, आप चॉइस भी अच्छे ले रहे हो, बट अगर आप बिहेवियर में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उसे एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन बनाना इट्स नॉट इजी। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस एंड देन आर इमोशंस। क्योंकि जब बिहेवियर के जो हमारा एक्शन है, अगर वो हम एक्शन लेते हैं तो हमें या तो एक अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है, अगर हमने पॉजिटिव एक्शन लिया, अगर हमने योगा स्टार्ट कर दिया तो हम नेक्स्ट डे से पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग एक्शन टुवर्ड्स आवर रियलिटी, टुवर्ड्स आवर थॉट्स, जो हमने सोचा है कि मुझे ये करना चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में नॉलेज की कमी नहीं है, यू विल फाइंड सो मेनी गुड थिंग्स ऑन इंटरनेट एंड एवरीवेयर, बट हम लैक कहाँ करते हैं, हम लैक करते हैं उसे एक्शनेबल स्टेप में कन्वर्ट करना। हमारे पास थॉट है, हमारे पास चॉइस है, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। और उसके लिए हमें एक ऐसी टीम, ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो हमें इसमें हेल्प करे, क्योंकि जब हम लाइक माइंडेड पीपल एक साथ हैं तो हम इजीली स्टेप्स ले सकते हैं, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स नीड सपोर्ट, राइट? सो जब हम एक्सपीरियंस फील करते हैं, अगर हमने कुछ अच्छा फील किया, अच्छे एक्सपीरियंस, चॉइस, एक्शंस लिए, तो एक ऐसा इमोशन क्रिएट होता है जो हमें हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में लेके जाता है। बिकॉज अगर आपने ये सोचा है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे करनी चाहिए, आपको अवेयरनेस है, आपको पता है, बट आप कर नहीं रहे हो, तो वो क्या फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है, अगर ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं रोज सोचता हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सोचता ही रहता हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स क्या क्रिएट हो रहे हैं जो आपको लोअर एनर्जी में लेके जा रहे हैं, आप एक हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में नहीं पहुंच रहे, और इसकी वजह से आप और नीचे 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 चले जाते हैं, और आपका मैनिफेस्टेशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये थॉट साइकिल रिपीट होता ही रहता है। फिर ये एक, आज आपने एक्सरसाइज के लिए ये एग्जांपल लिया, फिर आपके दूसरी कोई लाइफ के एरिया में, रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ के बिहेवियर में, या अपने पर्सनल काम में, ये सारी जगह पे ये थॉट पैटर्न सेम तरीके से रिपीट होती ही रहेगी। बिकॉज हम हमारे न्यूरल कनेक्शन ऐसे बनाते जाते हैं कि एक हैबिट बनी, देन वो अगेन रिपीट होती है, फिर अगेन रिपीट होती है, और फिर ये हमारे अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में ये हमें सेम चीजें दिखती है, और फिर ये हमारा नेचर बन जाता है। तो हमें आज कॉन्शियसली ये थॉट साइकिल को पॉजिटिव मोड में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और इसके बाद आज हम समझेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है और हम बहुत कुछ जानते भी हैं ऑलरेडी।
आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सरफेस लेवल के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। मैं ये समझाने वाली हूँ कि आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से अपने विजन बोर्ड में यूज कर सकते हैं ताकि आपके सारे गोल्स, सारे डिजायर्स इस साल कंप्लीट हो। और हमारा यही गोल है कि हम जो भी आज प्लान कर रहे हैं वो फुलफिल हो। तो यूनिवर्सल लॉ कोई एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, इट्स अ लॉ लाइक ग्रेविटी। जैसे ग्रेविटी का लॉ है वैसे ही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब इसमें कुछ साबिती की जरूरत नहीं है कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ऑफ कोर्स वो काम करता ही है, तभी इतने सारे लोग इसे यूज करते हैं। बट इसे हमें कैसे इफेक्टिवली यूज करना है आज हम वो जानेंगे। सबसे पहला, इसके इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल है वो समझना जरूरी है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाना चाहती हूँ ताकि आप आपके जीवन के हर एक एरिया में इसे यूज कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे प्रिंसिपल है, इसमें से 3 मेजर प्रिंसिपल है जो आपको, अगर आपने ये 3 मेजर समझ लिए तो भी आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि थिंक यूनिवर्स लाइक अ मिरर एंड थिंक योर सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप वैसे ही देखोगे जैसे आप खड़े हो। अगर आप हंसते फेस के साथ खड़े हो तो आपको आपका हंसता हुआ फेस दिखेगा। अगर आप रोते हुए फेस के साथ खड़े हो तो रोता। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे रो रहा हूं और सामने मिरर में कुछ अच्छा दिखे। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही नॉमिनल मैंने एक एग्जांपल दिया है जो बहुत ही लॉजिकल है ये समझाने के लिए कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स। क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया ना कि यूनिवर्स काम कैसे करता है। यूनिवर्स इज नथिंग बट अ सुप्रीम एनर्जी। आप उसे कोई भी नाम दो, मैं यहाँ यूनिवर्स बोल रही हूँ, आप इसे गॉड नाम दो, अल्लाह नाम दो, कोई भी नाम दो, नो प्रॉब्लम। बट हमें ये समझना है कि सारी एंटिटी काम एक ही तरीके से करती है। तो अब ये कैसे काम कर रही है, आपको पता है कि वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी से हम लोग सब बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? अगर डाउट है तो आप ईसीजी करके देख सकते हैं, आपको इसमें भी वेव्स ही दिखेंगे। बिकॉज वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी, राइट? और अब ये एनर्जी किस तरीके से काम करती है, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं। ये काम करती है वेव से, आपकी एनर्जी के इमोशनल स्टेट से। और ये इमोशनल स्टेट कैसे आता है? आपके इमोशंस, जो आप फील करते हो। आप क्या बोलते हो दैट इज, वो कोई मैटर नहीं करता। आप क्या फील करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपके फीलिंग्स ही आपके सबकॉन्शियस को, कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजते हैं कि ये थॉट का ये फीलिंग है और ये फीलिंग का ये एनर्जी लेवल है। और ये एनर्जी लेवल जब बाहर जाते हैं, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, तभी यूनिवर्स को एक सिग्नल मिलता है कि ये व्यक्ति ये एनर्जी सेंड कर रहा है, एमिट कर रहा है, और मुझे उसको सेम वही एनर्जी देनी है। मतलब अगर आप खुशी वाली एनर्जी, हैप्पीनेस वाली एनर्जी भेज रहे हो तो यूनिवर्स आपको और वही सेम एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप दुखी हो, हर वक्त स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फील कर रहे हो, हर वक्त आपको गिल्ट हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो यूनिवर्स को लगेगा हाँ इसे वही चाहिए तो मैं और भेजू, बिकॉज इट्स अ मिरर, राइट? ये एक ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि ये कितना इजी है समझना कि आपको क्या चाहिए वो आपके हाथ में है। आपको जो चाहिए वो पावर, तभी तो हमें गीता में भी बोला है कि आप में वो पूरा पावर है। यू आर द ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना। तो उसका मतलब है कि मैंने आपको पूरा पावर दिया है, अब आपको उसे यूज कैसे करना है वो हमें समझना है। तो एक तो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप जैसे हो आपको वैसा ही मिलेगा ना। द अदर थिंग इज ग्रेटिट्यूड वाली एक माइंड स्टेट, माइंड में आपको आना है। और ये ग्रेटिट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी बहुत बार सुना होगा। लेकिन कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम यूज होती है ना तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। लेकिन हमें इसे एक वेग वर्ड की तरह नहीं लेना, इट्स वेरी पावरफुल। एंड इसकी, ये बहुत ही सिंपल है, इसके साथ इसका यूज करके आप बहुत अच्छी एनर्जी यूज कर सकते हो। क्योंकि जब आप कोई ग्रेटफुल, वेट अ मिनट, एनीबody गो टू टेम्पल विद सैड मूड एंड they get it? यस यस, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है जब हम टेम्पल में जाते हैं ना, टेम्पल की एनर्जी क्या होती है?
टेम्पल की एनर्जी बहुत हाई होती है, तभी तो बोलते हैं ना, हम हमारे बड़े हमें हमेशा बोलते हैं कि रोज मंदिर जाओ, क्योंकि मंदिर जाने से क्या होता है कि आपकी जो भी रिचुअल प्लेसेस पे आप जाते हो वहां पे एनर्जी बहुत आई होती है, और आप जब बैड मूड में हो, आप जब दुखी हो, आप सैडनेस से गिरे हुए हो, तब जब आप हायर एनर्जी में जाते हो तो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे हाई होती है और आप धीरे धीरे उसके साथ अलाइन होना शुरू करते हो। पूरा खेल हमारे इमोशंस का ही है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और ग्रेटिट्यूड भी हमें यही देता है बहुत इजी वे में, वो हमारा इमोशनल स्टेट की एनर्जी हाई करता है। और जब एक बार आपकी इमोशनल स्टेट की एनर्जी हाई होती है तो आप जो भी चॉइस करते हो, जो भी डिसीजंस लेते हो, वो हायर माइंड के स्टेट से लेते हो। और इसीलिए यूनिवर्सल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें ये दूसरा लॉ है कि अपने आप को ग्रेटिट्यूड वाले मोड में लाओ, अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन मल्टीप्लाइज योर ब्लेसिंग्स। जब आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो तो उसका ब्लेसिंग्स भी मल्टीप्लाई होता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हो, आप बहुत अच्छे मन से लाए हो, आपको लग रहा था कि उसे बहुत पसंद आएगा, आपने उसे एक ग्रीन कलर की कार गिफ्ट की, और जब आपने उसे गिफ्ट की तो आपके बच्चे ने एकदम टेंट्रम किया, गुस्सा किया, वो कार को फेंक दिया। और आप सोचोगे अरे मैंने इतने प्यार से उसे इतनी अच्छी गिफ्ट दी, मुझे लगा उसे पसंद आएगी, और ऑफ कोर्स उसे कार अच्छी भी लगती है, तो इसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट टाइम जब अभी आपका बच्चा वो बोलेगा कि मुझे मम्मा ग्रीन कार नहीं चाहिए थी, मुझे रेड कार चाहिए थी, आप ग्रीन क्यों लेके आए। अब उसने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, जो मिला है उसका ग्रेटिट्यूड नहीं, थैंक यू नहीं बोला, खुश नहीं हुआ, और ऊपर से टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम अभी आप क्या करोगे, आपको जब भी कुछ लाना है तो आपको लगेगा नहीं नहीं रहने दो, शायद उसको पसंद आए ना आए, फिर वो उसके अलग नाटक अलग ही है, राइट। ये हमारी फीलिंग हो जाती है। आई टेक ऑल योर क्वेश्चन इन द एंड, ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई टेक इन द एंड। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड बहुत इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जब आप एक हायर स्टेट ऑफ माइंड में आते हो तो आपके सारे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी फुलफिल होते हैं, क्योंकि आप ब्लेसिंग के मोड में आ गए हो, आपको जो है उसकी कद्र है। तो यूनिवर्स को भी पता चलता है ओके मैं इसे जो दे रहा हूँ वो उसे पसंद है, तो मैं उसे और वो चीजें लाके दूं, और हमारे लिए अबेंडेंस का जो मार्ग है वो खुलता जाता है। Yes, thank you, Nishad. Now, wait a minute. तो हमने ये समझा कि गॉड रिस्पॉन्ड्स टू आवर इमोशनल स्टेट, द यूनिवर्स मिरर्स योर वाइब्रेशन। ये एक चीज आप लिख लो, द यूनिवर्स मिरर्स योर वाइब्रेशंस ओनली। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आपका इमोशनल स्टेट अगर डाउन है तो यूनिवर्स को क्या सिग्नल जा रहा है आपका, कि हाँ इसे और थोड़ा दुख चाहिए, और थोड़ी इसे तकलीफ चाहिए, इसे आप जो स्टेट में हो यूनिवर्स उससे अलाइन होता है, ना कि आप क्या चाहते हो। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग ओनली, आप क्या चाहते हो ना उसके साथ आपके इमोशनल स्टेट अलाइन होना जरूरी है। अगर आप चाहते बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो बट आपका इमोशनल स्टेट यहाँ है, तो यूनिवर्स आपके इमोशनल स्टेट से अटैच होगा, ना कि आपके विजन से, आपके गोल से। तो हमें आज क्या करना है, हमारे विजन तो अच्छे यहाँ बनाना है, लेकिन हमारा इमोशनल स्टेट भी यहीं लेके आना है, तभी जाके हम उसके साथ उसे फुलफिल कर सकेंगे। मैं अभी यस थैंक यू, वेट अ मिनट अगेन, मैं थोड़े हियर आई हैव अ क्वेश्चन, यू हैव yes yes we have only one center point, Nishad, because एक ही चीज हमें पूरे मैनिफेस्टेशन के काम में समझनी है, दैट इज अवर इमोशनल स्टेट। अगर हमारा इमोशनल स्टेट अलाइन है हर एक गोल्स के साथ, और वो कैसे अलाइन करना है आज हम वो भी देखेंगे। दो दो चीजों पे हमें काम करना है अगर हमारे मैनिफेस्टेशन को हमें ट्रूली उसे डिजायर को फुलफिल करना है। एक तो हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरा एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हमें चीजें डेली लाइफ में एक्शंस लेने हैं। एक बार जब हमने हमारे इमोशनल स्टेट को अचीव कर लिया, और उसे अचीव करने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड, एंड ये समझना कि कैसे ये प्रैक्टिस से काम करते हैं। तो आगे हम ये सारी चीजें समझेंगे आज। सो जब हम ये समझ जाएंगे ना कि कैसे हम
यूनिवर्स के साथ को क्रिएटर बन के हमारे विजन्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव हूँ, तो जो भी मुझे लाइव देख रहा है, थैंक यू ऑल, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू हियर। और आप मेरा ये स्लाइड वाला वीडियो आज रात को यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं। तो मैं लिंक यहाँ पे मेरी स्टोरी में शेयर करूंगी, तो जो भी मुझे लाइव वहां पे भी देख सकता है विथ माई स्लाइड्स। बिकॉज अभी आपको यहाँ पे स्लाइड्स नहीं दिख रही होगी, बट आप मेरे साथ बने रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड यू कैन गेट माई लिंक इन द स्टोरी टूडे। थैंक यू। तो जो भी हम अभी यहाँ पे समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड। अभी हमने ये समझा कि कैसे हमारा यूनिवर्सल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है। नाउ नेक्स्ट हमें ये समझना है कि देर आर 3 मैनिफेस्टेशन लेवल्स, और हम सब लोग ये 3 मैनिफेस्टेशन लेवल से कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुजरते ही हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको विक्टिम मोड समझा है, तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला लेवल है विक्टिम लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनिफेस्टर लेवल। लेकिन विक्टिम कौन है? जो पास्ट में जीता है, जो पास्ट मेमोरी में ही ट्रैप्ड है, उसमें ही फंसा है। तो विक्टिम मोड से जब आप निकलोगे तब आप मैनिफेस्टर मोड में आओगे। और मैनिफेस्टर मोड में जब आप आते हो, आप तब आप इंटेंशनली जीना शुरू करते हो। आप जो भी चीजें क्रिएट करते हो, डेलिबरेटली जो भी आप एक्शंस लेते हो, वो सारे एक्शंस आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्शियस, राइट। और उसके बाद थर्ड लेवल आता है चैनल लेवल। चैनल लेवल का काम है जब आप अलाउ करते हो अपने थ्रू दूसरों को हेल्प करना, अपने अंदर एक ऐसा फेथ बनाना जो एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प करे, और अपने आप को ऐसे चैनल में क्रिएट करना जो अपने आसपास वाले लोगों को भी मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सके। तो ये तीनों लेवल में से हम सब लोग गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा चैनल लेवल में आ जाए, बिकॉज जब आप विक्टिम लेवल में हो तभी आपको मैनिफेस्टेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, और जब आप मैनिफेस्टेशन लेवल में हो तभी आप चैनल में कन्वर्ट हो सकते हो। तो इट्स अ प्रोसेस, ये कोई प्रेशर नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस में हम कब फुलफिल, ये प्रोसेस को हम कब सक्सेसफुली फुलफिल कर सकते हैं? जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम यही सब चीजें, कैसे आप विक्टिम से मैनिफेस्टर और मैनिफेस्टर से चैनल में आ सकते हो, वो समझेंगे। लेकिन अगर हमें हमारे कोई भी गोल को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहला काम है प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी नई चीज शुरू करते हो, कोई भी नया काम शुरू करते हो, तो बहुत बार डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आपके आसपास आती है जो आपको वो काम करने से रोकती है। तो वैसे तो हम सब में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप एक और छोटी सी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, और वो क्वालिटी है अपने आसपास की न्यूसेंस को ब्लेस करना। आपके आसपास बहुत सारे न्यूसेंस होंगे, हर एक के जीवन में होते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप, या कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि डिस्ट्रैक्शन या न्यूसेंस बिल्कुल ही चले जाए। वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दुनिया उसके हिसाब से काम करेगी। पर हमें क्या करना है? हमें अपने आसपास की एनर्जी इस तरीके से मेंटेन करनी है कि हम उसे ब्लेस भी कर सके और उससे ऊपर उठ सके। तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी हु ड्रेन्स यू। तो अभी हम, आप एक पेपर पेन अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए, बुक ले लीजिए, आपको जो कंफर्टेबल है आप ले सकते हैं। एंड लिस्ट डाउन 3 to 5 पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस, एनीथिंग जो आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं, जिसके शब्दों से, जिसके होने से, या जिसके आसपास आप हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल है, मेरी एनर्जी यहाँ पे ऐसा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसान बुरे हैं, प्लीज माइंड इट। दे मे लव यू बट स्टिल ड्रेन यू, बिकॉज वो उनकी विक्टिम स्टेट में अभी है। तो हमें ये समझना है कि कोई वो बुरे हैं ऐसा हमें नहीं है, ऐसा सोच के हमें वो काम नहीं करना है, बिकॉज आवर इंटेंशन मस्ट बी प्योर, राइट। तो हमें कोई ऐसे इंटेंशन के साथ किसी से दूर नहीं होना है कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, नो। हम अपनी एक एनर्जी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर फिजिकली पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम। एनर्जी डिस्टेंस एक क्रिएट करो एंड प्रोटेक्ट योर विजन बिल्डिंग फेज। सॉरी फॉर दैट। क्योंकि विजन बिल्डिंग फेज, आप एक कुछ को क्रिएट करने जा रहे हो तो आपकी एनर्जी हाई रहना जरूरी है।
तो उसके लिए सबसे पहला ये काम करना है। तो अभी आप 3 to 5 कोई भी ऐसी सिचुएशंस जिसको याद करके आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, मैं सैडनेस, गिल्ट, फियर किसी भी मोड में जा रहा हूँ, तो वो रिकॉग्नाइज करो, उसको लिखो। कोई ऐसी जगह हो सकती है, कोई ऐसे पीपल हो सकते हैं आपके आस-पास, आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में, तो आप वो लिखिए। और यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम नेगेटिविटी के साथ शुरू नहीं कर रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस, और इसी से हमें पता चलेगा कि हमें कौन से स्टेप्स लेने। नाउ नेक्स्ट, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। जैसे मैंने आपको बताया, डोंट फाइट विथ नेगेटिविटी, राइज अबव इट। आपने देखा होगा कि जब भी ईगल, एक स्ट्रॉर्म आता है, बहुत हवा जोर से चलती है, तो क्या करता है वो? बादलों से ऊपर जाके उड़ता है। वो बादलों के साथ या स्ट्रॉर्म के साथ झगड़ने नहीं बैठता, राइट? इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे, गलत जगह पे यूज करोगे, तो आप ही डाउन होगे। सामने वाली सिचुएशन को, पर्सन को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग रॉन्ग एफर्ट्स, गो अबव इट, राइज अबव इट। क्योंकि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है हमें हमारी एनर्जी मेंटेन करना। हमें कॉन्शियसली ये एफर्ट्स लगाने हैं कि हमारी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। ये एक चीज आप सिर्फ समझ जाओ कि एनर्जी डाउन होगी तो कुछ मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है, और फिर आप सोचोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन बेकार है। तो उस सब चीजों से ऊपर आ जाइए। सब कुछ काम करता है, बिकॉज इट्स अ लॉ, इट्स नॉट अ बिलीफ सिस्टम और समथिंग लाइक दैट विच नॉट वर्क। अगर ग्रेविटी काम कर रही है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिर्फ हमें ये समझना है कि उसके पीछे का साइंस क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है? तो एनर्जी का बहुत सिंपल ये रूल है कि हमें जो डिस्ट्रैक्शन है उससे ऊपर उठना है। नाउ नेक्स्ट, हमें ये समझना है कि वी आर द लाइफ डिजाइनर। तो हमें उसका माइंडसेट भी क्रिएट करना है। अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया, वो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट सेट करने के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी गोल फुलफिल ना हो। तो जब तक माइंडसेट नहीं है, आपका इमोशनल स्टेट नहीं बनेगा, और इमोशनल स्टेट नहीं है तो आपकी जो विजन बोर्ड की रियलिटी है, जो आपके डिजायर्स है, वो फुलफिल नहीं होंगे। तो एक सिंपल सी चीज है, चेंज एटीट्यूड एंड चेंज एल्टीट्यूड। तो जब आपका एटीट्यूड चेंज होता है तो क्या होता है, आप आपका डायरेक्शन, आपकी चॉइस चेंज होती है। आपका डायरेक्शन चेंज होता है तो आपका डिसीजन चेंज होता है, और जब आपके डिसीजन चेंज होते हैं तब आपकी लाइफ चेंज होती है। सो इस एक छोटी सी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि आपका एटीट्यूड सीधे आपकी डेस्टिनी को चेंज करने में हेल्पफुल है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली हमारे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर जो हमें विजन बोर्ड बनाने में हेल्प करेगा, वो देखते हैं। तो विजन बोर्ड बनाने का सबसे पहला स्टेप है जो हमें करना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर लाइफ। अपनी खुद की लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। आप अगर ये सोच रहे हो, जैसे मैंने विक्टिम मोड में आपको समझाया था, अगर आप ये सोच रहे हो कोई दूसरे व्यक्ति जब बदलेगा तब मैं बदलूंगी, या वो सिचुएशन बदलेगी तभी मैं हैप्पी हो सकती हूँ, या उसकी वजह से हो रहा है, अगर वो ऐसा नहीं होता तो मैं खुश होती, मैं सुखी होती, या और कुछ मेरी लाइफ होती, तो अभी आप गलत सोच रहे हो। आई मस्ट से दैट। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट ये समझना जरूरी है कि जब तक आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लोगे, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तब आप अवेयर हो जाते हो, आपके डिसीजंस और भी ज्यादा क्लियर और भी माइंडफुल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसमें सब आपकी गलती है। शायद सामने वाले की गलती हो सकती है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन दैट, कि अगर जो हो गया वो हो गया, अब मैं उससे कैसे डील कर सकती हूँ। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप में वो एबिलिटी आ जाए कि जो सिचुएशन है उसके साथ पावरफुली कैसे डील करना है। अगर आप उस सिचुएशन के अंदर फंस गए तो अगेन आपकी एनर्जी पुल हो रही। सो माइंड इज वेरी वेरी क्लियरली कि सब खेल पूरा एनर्जी का ही है।
तो सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि जो भी मैं डिसीजंस ले रहा हूं, जो भी मैं फील कर रहा हूं, अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे दुखी होना है, तो आपने फील किया मैं सैड हूं, तो सैडनेस का इमोशन आ गया, अब आपकी एनर्जी डाउन। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपको सैड फील करने के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, वो आपकी चॉइस थी कि आपने वो फील किया, करेक्ट? वैसे ही कोई भी सिचुएशन है, आप हैप्पी फील करते हो तो वो आपकी चॉइस है, आप गिल्ट फील करते हो तो वो आपकी चॉइस है, आप अबंडेंस फील करते हो तो वो आपकी चॉइस है। तो आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, व्हाट यू वांट टू फील। एंड जब आप फील करोगे तो इमोशंस क्रिएट होंगे, और जो इमोशंस क्रिएट होंगे वो आपकी हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी को डिसाइड करता है। दिस इज वेरी सिंपल, राइट? नाउ सेकेंड स्टेप, क्लैरिटी इज अ पावर। एक के बाद एक मैं स्टेप्स बोल रही हूं तो आप लिखो, और साथ ही साथ मैं इवनिंग में जब लिंक शेयर करूंगी तो आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। मेरी स्टोरीज पे बने रहिए और स्टेप्स लिखते जाइए। सेकेंड स्टेप है क्लैरिटी इज पावर। व्हाई क्लैरिटी मैटर्स सो मच, इसको भी एक बहुत ही सिंपल और बहुत इफेक्टिव एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो और उसे बोलते हो मुझे घूमने जाना है, तो वो ट्रैवल एजेंट क्या करेगा? सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको कहाँ घूमने जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन सी डेट को जाना है, कैसे जाना है, फ्लाइट में जाना है, ट्रेन में जाना है, बाय रोड जाना है। देर आर मल्टीपल क्वेश्चन ही विल आस्क यू, राइट? बिकॉज क्लैरिटी उसे भी चाहिए। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है कि क्या चाहिए, किधर जाना है, कितने दिन जाना है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जाना है। सेम विथ यूनिवर्स, सेम विथ एवरी एवरी सिचुएशन। आप कुछ भी प्लान कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपके कोई भी, अब अभी ये टाइम पे अगर आप अपने गोल्स बना रहे हो तो आप ऐसे वेग क्वेश्चंस या वेग अफर्मेशंस नहीं लिख सकते हो, वेग गोल्स भी नहीं बना सकते हो कि मुझे 2026 तक मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। ये विजन बोर्ड नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। विजन बोर्ड क्या है कि हमें पूरी क्लैरिटी देनी है कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, रीजन क्या है, इंटेंशन क्या है। तो स्पेसिफिक जब आप होंगे ना, तब मैनिफेस्टेशन अनलॉक होता है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको अपने गोल्स लिखने हैं, समझने हैं, और इस तरीके से लिखने हैं कि जो आप बिलीफ आपका उस पे आ सके। थर्ड स्टेप है बिल्ड बिलीफ। अगर आपने आज कुछ भी लिख दिया कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, या बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, या मैं ये साल के एंड तक 1 करोड़ रुपए का मालिक बन जाऊं, कुछ भी आपने लिखा, तो क्या आपको उस आपके गोल पे, आपके विजन पे बिलीफ है? सबसे पहले आप लिखने के लिए लिख दोगे, अच्छा अच्छा बना दोगे, सब चिपका दोगे, बट अगर आपको बिलीफ नहीं है कि हाँ ये हो सकता है, ये रियलिटी बन सकती है, तो आप उसे किसी भी तरीके से आपकी रियलिटी बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ही डाउट है। और इस बिलीफ को बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। लेकिन बिलीफ बनाने से पहले ये भी समझना है कि आप जो गोल लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मर्सिडीज का गोल आपने लिखा है, बट क्या अभी आपके पास क्रेटा या जैगवार कोई कार है? आप स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जा सकते हो, आप स्टेप 1 से स्टेप 10 पे नहीं जा सकते हो। आप स्टेप 1 से शायद स्टेप 3 पे भी जा सकते हो, बट आप 1 to 10 का जंप नहीं लगा सकते हो, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। आप नहीं लगा सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं पहुंच सकते हो। ऑफकोर्स आप पहुंच सकते हो, इसी साल में पहुंच सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजें काम करती है। क्योंकि जब आप 1 to 10 का गोल बनाओगे ना, तो आपको बिलीफ ही नहीं आएगा, आप अपने आप के ऊपर ही डाउट करोगे, और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और वो डाउट और गहरा हो जाएगा, अगेन आप वही नेगेटिव लूप में चले जाओ। तो ये ना हो, इसके लिए अपना गोल ऐसा बनाओ जिसके ऊपर आप एक बिलीफ बिल्ड कर सको। तो सबसे पहला है विजुलाइज करना, अपने माइंड में एक मूवी बनाना जिसके ऊपर आपको विश्वास आए, जिसके साथ आप इमोशंस को अटैच कर सको, और फिर उसको फील करना। जब आप किसी भी चीज को फील करते हो तभी आपके इमोशंस इस तरीके से जनरेट होते हैं जो बाहर एक एनर्जी वेव्स भेजते हैं, और उसी से हमारा मैनिफेस्टेशन हम रिसीव कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस, विजुलाइज, फील एंड रिसीव। आपका ये प्रोसेस है आपका बिलीफ बिल्ड करने का, राइट? जब आप विजुलाइज करते हो तब आपको वो चीजें फील होती है,
और जब आप फील करते हो तो आप रिसीव मोड में आते हो, क्योंकि यूनिवर्स का सिग्नल क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, वाइब्रेशन, राइट? तो वाइब्रेशन कहाँ से जनरेट होते हैं? आपके इमोशन से। तो ये तीनों स्टेप आप लिख लो। स्टेप 3 है बिल्ड योर बिलीफ, और बिलीफ बिल्ड करना है तो विजुलाइज, फील एंड रिसीव। नाउ नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, राइट डाउन योर टॉप 10 गोल्स। आपके जो भी टॉप 10 गोल्स है लाइफ के अलग अलग एरिया, सब में आप एक एक लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट टॉप 10, और हर एक एरिया को कवर करो, बिकॉज एक ही एरिया में अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी, और हमें इम्बैलेंस नहीं चाहिए। तो हर एक एरिया के, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर, स्पिरिचुअलिटी, पेरेंटिंग, लर्निंग, कंट्रीब्यूशन, लाइफस्टाइल, पर्सनल ग्रोथ, सारे एरियाज है। आप इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अपने लाइफ को इस तरीके से बकेट्स में रखिए अपने गोल्स को, कि आप हर एक चीज को बैलेंस कर सके। आप हर एक के लिए एक एक गोल लिखिए सिर्फ, और बाद में आगे हम उसे और स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे ये स्ट्रक्चर को, कि आपको किस तरीके से वो गोल्स के ऊपर काम करना है। आप अभी ये सिर्फ हर एक चीज के लिए एक एक गोल लिख सकते हैं। तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आई लाइक टू आंसर दैट। वेट अ मिनट, गिव मी अ टाइम। निशाद, बजट, आई डिडंट गेट इट। मैं है ना लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स के लिए अनम्यूट करूंगी सबको, तो हम लोग बात करेंगे, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी के लिए आप ये 10 गोल्स आराम से लिखिए अपना टाइम लेके, नो प्रॉब्लम इन दैट। एक एक गोल लिखिए हर एक के लिए, जो भी, और जरूरी नहीं है कि यही 10 एरिया आप लो, आप कोई भी 10 एरिया ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है, जिसके लिए आपने कुछ विजन सोचा है अभी। बट ये होना चाहिए कि बैलेंस वे में आप लेके चलो, बिकॉज तभी हम लोग बैलेंस लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, राइट? आई होप आपने लिखा होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं भी लिखा है तो आराम से आप लिख सकते हो। अभी आप थोड़ा एक स्ट्रक्चर समझ लो, आप आराम से ये पॉइंट्स को आगे भी इवनिंग में बैठ के, या एक दो दिन टाइम लो, कोई हरी में ये कुछ नहीं करना है, आराम से बनाना। अभी हम एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, और शाम को आज मैं ये सेम रिकॉर्डिंग इवनिंग में, आज हुआ तो आज, नहीं तो कल तक श्योरली मैं इसको अपलोड करूंगी, और उसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी रहेगा, तो आप इसे देख सकते हो विद स्लाइड्स, तो ये और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5th स्टेप, प्रोसेस गोल। अभी हमने मेन गोल्स लिख लिए, 10 एरियाज के लाइफ के, जो भी हमारे 10 गोल है मेन, वो हमने लिख ली। बट सिर्फ गोल लिखने से तो नहीं हो जाएंगे, तो उसके पीछे हमको हर एक गोल के नीचे 3 प्रोसेस गोल लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है वेट लॉस करने का, तो अब हमें वेट लॉस करने के पीछे हम क्या एक्शन लेंगे जब ये हमारा गोल फुलफिल हो सकता है। क्योंकि गोल लिखने से, अगर हम ये सोच रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाया, उसको सामने लगा दिया और रोज देखते रहे तो गोल हो जाएंगे, दैट विल नॉट वर्क। मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता। ओके, हमें एक्शन लेना तो पड़ेगा ही, एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करेगा। सो हमें गोल के नीचे, फॉर ईच गोल हमें ये लिखना है 3 एक्शन प्लान। कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल आप 10,000 स्टेप्स करोगे, या आप डेली 4 वीक में 4 टाइम आप योगा करोगे, या जिम जाओगे, जो भी आपको कंफर्टेबल है, और आप डाइट चेंज करोगे, आप शुगर, मैदा ये सब बंद करोगे। तो जो भी आपका मेन गोल है, उसके नीचे आपको 3 ऐसे गोल लिखने हैं जो आपको उस गोल की तरफ आगे लेके जाते हैं। वो एक्शन ओरिएंटेड गोल होने चाहिए। ओके, तो ये जरूरी है अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। सिर्फ गोल लिखने से गोल फिनिश या फुलफिल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेप 6, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो 10 गोल लिखे हैं, या आपने जो भी सोचा है,
उसमें से कोई सिर्फ एक गोल लो जो आप बहुत आपका मन है कि ये गोल कंप्लीट होना ही चाहिए नेक्स्ट ईयर में। मैं इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी मेरे ये गोल। कोई भी एक गोल, आपके लाइफ हो, आपकी वेल्थ को लेके, आपके रिलेशन को लेके, किसी भी एरिया के, लाइफ के कोई भी एरिया का वो गोल हो सकता है। और वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्साइट भी करे और आपको थोड़ा डराए भी, मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, बिकॉज ये जरूरी है। सिर्फ ऐसा कंफर्ट जोन के अंदर वाला गोल आपको मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट भी जरूरी है और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को आप अचीव कर सकते हो। करेक्ट। तो हमें ऐसा एक गोल जो हमारे ये नेक्स्ट 2026 के लिए, आपको ऐसा है कि नहीं मुझे ये तो अचीव करना ही है, वैसा एक गोल आप पिक करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट ईयर, और वो गोल को लिख लो। अब आएंगे स्टेप 7, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये भी एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने विजन बोर्ड को पावरफुली कंप्लीट करने का, उसको रियलिटी में चेंज करने का। और अफर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बस अच्छे अच्छे वर्ड्स या अच्छे अच्छे सेंटेंस बोले। आप जब भी कोई अफर्मेशन क्रिएट करते हो रिगार्डिंग योर विजन बोर्ड या योर गोल्स, उसमें जो भी आप पर्टिकुलर किसी भी लाइफ एरिया के लिए आपने कोई गोल बनाया है, तो वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि जब आप बोल रहे हो तो आपको उससे कुछ फील हो रहा है, आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होनी चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए कोई एक अच्छा सा सेंटेंस बोल दिया तो वो रोबोटिक नहीं होना चाहिए। ओके। तो आपके हर एक गोल के लिए आप प्रॉपर एक अफर्मेशन बनाओ। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी अफर्मेशन का भी एक डेडिकेटेड वर्कशॉप लूंगी, लेकिन अभी के लिए आपको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि अफर्मेशन कैसे बनाने हैं। इट्स वेरी इजी। आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वेट लॉस का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं वेट लॉस के लिए सोच रही हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं बनाऊंगी बाय द एंड ऑफ मार्च आई हैव ऑलरेडी लूज 2 kgs एंड आई एम हैप्पीली wearing my new gown and I'm very much satisfied, राइट। तो ये सारे वर्ड्स जो हमें इमोशनल वर्ड्स जिसे हम यू बोलते हैं, वो सारे हमें यूज करने हैं। जिस और वो रियल होने चाहिए, वो हमारे अंदर से आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किधर से हमने देख देख के वो लिखा, बिकॉज जो अंदर से आप लिखोगे वो इमोशन क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो रोबोटिक ही बनेगा। देन विजुअलाइजेशन क्या है? आप एक मेंटल मूवी बना रहे हो, वो बोलते बोलते आप सोच रहे हो कि ऑलरेडी आपने उसे अचीव कर लिया है, और अचीव करने के बाद आपको जो हैप्पीनेस फील हो रही है, बिकॉज कोई भी इंसान कुछ अचीव करता है तो उसको एक हैप्पीनेस फील होती है, तो आप जो फील कर रहे हो उसको आप तब मेंटल मूवी के थ्रू सोच रहे हो, देख रहे हो, और एट द सेम टाइम फील भी कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेली प्रैक्टिस करना। अफर्मेशन बोलना, लिखना, विजन बोर्ड बनाना सब सही है, वेरी गुड। बट अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। 2-4 दिन किया, पहले पहले मंथ के 10 दिन आपने कुछ एक्साइटमेंट में कर लिया, एंड अगेन फिर उसके सामने जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ये काम नहीं करेगा। दैट इज वाई मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है 30 डे के लिए, वो इसी मेरे मेरा फोकस इसी पे है कि हम डेली प्रैक्टिस किस तरीके से कर सके जिससे हम एक दूसरे को मदद कर सके, जिसके बारे में आगे मैं आपको और बताऊंगी। बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू स्टेप 8, कलेक्टिंग फोटोज, जिसके लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो विजुअलाइजेशन में फोटोज का बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, बिकॉज हमारी मेमोरी फोटोजेनिक मेमोरी भी है जो फोटोज के साथ हमारे इमोशंस को जल्दी कनेक्ट करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? आपके जो भी गोल्स आपने लिखे हैं, टॉप 10 गोल्स, उस गोल को रिलेटेड अपने ऐसे फोटोज मैगजीन से, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है उससे, या मैं एक अमेजोन का लिंक शेयर करूंगी जिसका यूज मैं करती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो वो भी आप खरीद सकते हो, इट्स नॉमिनल चार्ज पे है वो, कुछ 300-400, तो इट इज वेरी गुड। आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज,
अच्छी क्वालिटी के एंड अफर्मेशन सब कुछ है, बट ये ऐसे होना चाहिए जो आपके इमोशंस के साथ रेजोनेट करे और आपके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बने उसका, वैसे फोटोज होने चाहिए। और आप, ये जरूरी नहीं है कि आप उसे कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे बनाए। मैं पर्सनली कैनवास यूज करती हूँ बिकॉज वो थोड़ा थिक होता है, तो मुझे पूरे साल के लिए उसे संभालना है, तो इट विल बी गुड। तो वो अच्छा है। मैं छोटे छोटे जो भी मैं यूज करती हूँ वो सारे लिंक्स मैं दे दूंगी, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। बिकॉज पर्सनली मैं वो सारी चीजें यूज करती हूँ मेरा विजन बोर्ड बनाने के लिए। बट आप उसे घर पे भी चार्ट पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं, कहीं पे आप उसको सॉफ्ट बोर्ड में भी स्टिक कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू मेक, बट ऐसा होना चाहिए जो पूरे साल तक अच्छी कंडीशन में रहे। उसको बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट करो बिकॉज आपकी इमोशन उसके साथ अटैच है। ठीक है, तो हमें इस तरीके का एक विजन बोर्ड बनाना है जिसमें हम विजुअलाइजेशन, इमोशनल, पर्सनल कनेक्शन, ये सारी चीजों को कंबाइन कर सकते। तो 10 गोल लिखने हैं, 10 गोल के नीचे हमें 3 एक्शन स्टेप्स लिखने हैं, एंड एक हमारा ऐसा गोल लिखना है जो हम जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है नेक्स्ट ईयर के लिए। वो कोई भी गोल हो सकता है आपके लाइफ एरियाज में से। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं होगा? अगर कोई डाउट है तो विल कवर इट, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 9, मॉर्निंग रिचुअल। अगेन दिस इज द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि जब अभी तक हमने जो भी 8 स्टेप किए, अगर उसको आपने रिचुअल में कन्वर्ट नहीं किया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के मोड तक पहुंचेगा ही नहीं। आपने 1 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीना कर लिया, बट उतने टाइम में हमारे इमोशंस और हमारे जो न्यूरल पाथवेज है वो चेंज नहीं होते, टेक टाइम। और एक हैबिट ये भी होती है हमारी कि हम अच्छे पाथ पर जाते हैं, फिर कुछ नेगेटिविटी आती है, फिर हमें वो पुल कर लेती है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट? और हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती ही रहती है डेली लाइफ। तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका मोमेंटम बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप एक डेली रिचुअल अपना सेट करो। तो सबसे जरूरी है पहले तो ग्रेटिट्यूड मोड में आना, देन अपनी जो भी आपने विजन बोर्ड बनाया है इसको विजुअलाइज करके 2 मिनट बैठ के उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना कि मैंने जो विजुअलाइजेशन का ये अभी मैंने प्रोसेस किया, एम आई डूइंग माई एक्शंस ऑन दैट पाथ? क्या मैं वो एक्शंस ले रहा हूं उसी पाथ में जो मैंने 3 एक्शन लिखे हैं मेरे गोल्स के नीचे, वो मैं एक्चुअली में उसके ऊपर काम कर रहा हूं? तो ये सारा रिफ्लेक्शन भी आपको करना है, अपने विजन बोर्ड के साथ एक कनेक्शन बनाना है। और अभी जो मैं आपको कोर्स की बात कर रही थी, वो कोर्स मैंने मॉर्निंग रिचुअल को ही कंसिस्टेंट मोड में लाने के लिए बना है, जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस, डेली होलिस्टिक प्रैक्टिस। और ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी शेयर कर रही हूँ अभी यहाँ पे और ग्रुप में भी कर दूंगी। तो वो कोर्स मंथली बेस पे है और इट्स फॉर 999 ओनली। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ एक कोर्स के हिसाब से रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये एवरीडे लाइव रहेगा और मॉर्निंग में 9 to 9:30 रहेगा, जहां हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन ये नहीं करने वाले, वी आर डूइंग सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग वेयर वी आर वर्किंग ऑन ईएफटी मेथड ऑल्सो। सो आपके बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज भी होंगे, नए न्यूरल पाथवेज भी बनेंगे और आपका विजुअलाइजेशन, आपके अफर्मेशंस, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मोड में एक प्रॉपर वे में हम रोज करेंगे। तो उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ मंथली बेस्ड कोर्स। आपने देखा होगा ना, आप बहुत बार जब हम लोग यहाँ पे, अगर जैसे अभी हम वेट लॉस की ही बात कर रहे थे, तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्या आप कोई जिम ज्वाइन करते हो तो 1 महीने में हो जाता है वेट लॉस? नहीं होता है ना। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट ओवर दैट। तो कोई भी चीज अगर हासिल करनी है तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ये कोर्स बनाया, बिकॉज अकेले हम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो जब हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तब ये सारी चीजें काम आती है। और मॉर्निंग रिचुअल जब सॉलिड हो ना, तब आप दिन की शुरुआत एक इतने हाई स्टेट से करते हो कि आपका पूरा दिन वही फ्लो में अच्छे से चलता है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लिंक्स आपको अवेलेबल मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मेरे
होलिस्टिक पेरेंटिंग के ग्रुप में, कम्युनिटी में आपको मिल जाएंगे। नाउ वी आर रीचिंग टू स्टेप 10 विच इज अ फाइनल स्टेप, लेट इट गो। अब आप सोचोगे ये लेट इट गो क्यों, जब हमने इतना सारा सब कुछ मैनिफेस्ट करने का प्लान किया है तो। लेकिन हमें लेट इट गो को एक नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। लेट इट गो का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ चिंता मत करो। लेट इट गो का मतलब ये है कि हमें जो एंड रिजल्ट है उसके साथ अटैच नहीं होना, हमें प्रोसेस के साथ अटैच होना है। क्योंकि हमारा कंट्रोल कहाँ है, हमारा कंट्रोल प्रोसेस पे है, रिजल्ट पे नहीं। अगर आप रिजल्ट के साथ अटैच होने का ट्राई करोगे तो आपके अंदर डेस्परेशन का एक फीलिंग आ जाएगा, और डेस्परेशन की एनर्जी बहुत लो होती है। तो अगेन आप वही लो एनर्जी में चले जाओगे, फिर आपके जो भी गोल्स है वो आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। तो हमें ये काम नहीं करना है। डिटैचमेंट का मतलब है कि हमें इस तरीके से अपने गोल के ऊपर काम करना है कि गॉड जी, अगर मैंने जो अभी विश किया है, मैंने जो अभी प्लान किया है वो हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप मुझे उससे बेहतर मेरे लिए कुछ प्लान करोगे। आई हैव फेथ इन दैट। तो उस फेथ के साथ हमें काम करना है, क्योंकि जब आपके पास फेथ है तो अबेंडेंस अपने आप आगे आएगी। तो लेट इट गो को यहाँ पे आपको बहुत सटल वे में और समझ के लेना है कि व्हाट इज डिटैचमेंट एंड हाउ इट वर्क्स। अपने आप को सरेंडर मोड में लाना है, बिकॉज ये बात समझो कि यूनिवर्स कोई आपकी दुश्मन नहीं है। आप जो भी इंटेंशन के साथ अपना गोल बना रहे हो, वो इंटेंशन अगर सही है और आप उसके पीछे एक्शंस भी ले रहे हो तो वो पूरा होना ही है। लेकिन इफ इट इन केस वो 90%, 80% या 50% हो रहा है, तो मे बी देर इज समथिंग मोर गुड फॉर यू इन दैट वे, इन दैट पाथ। और हमें यही फेथ के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम ये डिटैचमेंट वाला मोड नहीं रखेंगे ना, तो हम फिर फियरफुल सिचुएशन में, या हम फिर हमेशा वो एक डेस्परेशन वाली फीलिंग में जिएंगे, तो फिर हमारे गोल्स और हमसे दूर चले जाएंगे। तो हमें वैसा नहीं करना है। सो नाउ फाइनली मैं ये 10 के 10 जो भी हमारे स्टेप्स हैं विजन बोर्ड बनाने के, उसको एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहला स्टेप है ग्रेटिट्यूड। सेकेंड स्टेप है डिजायर डम। डिजायर डम में हमें जो भी हमारी, आपको ये नहीं सोचना है कि ये पूरा होगा कि नहीं, सिर्फ क्लैरिटी रखनी है और वो सारे गोल्स लिखने हैं। थर्ड स्टेप है वैल्यूज, आइडेंटिफाई कोर प्रिंसिपल दैट गाइड यू एंड योर विजन। मतलब आप जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो, आपके जो भी गोल्स है, वो गोल्स के पीछे आपकी वैल्यूज वो गोल के साथ अटैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू कुछ और है और आपकी गोल उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। फोर्थ स्टेप है गोल्स। फिफ्थ स्टेप है प्रोसेस गोल, हर एक गोल के नीचे के तीन एक्शन गोल। फिर सिक्स्थ स्टेप है बिग हैरी ऑडिशियस गोल, मतलब आपका एक ऐसा गोल जो इस साल में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। देन अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये सेवेंथ स्टेप है। देन एट स्टेप है फोटोज, हमें कलेक्ट करना है विजन बोर्ड को फाइनली एक फोटोज के साथ क्रिएट करने के लिए। नाइन्थ स्टेप है मॉर्निंग रिचुअल एंड 10th स्टेप है लेट इट गो। सो ये 10 स्टेप का पूरा फॉर्मूला है हमारा विजन बोर्ड का। और इसको बनाने के बाद अगर आपने इस पे कंसिस्टेंटली वर्क किया तो आई एम श्योर ये सारे आपके जो भी आपने गोल्स बनाए वो 100% फुलफिल होंगे ही होंगे। सो फ्रॉम पेरेंट टू कॉन्शियस क्रिएटर, ये हमारी जर्नी है और इसी के ऊपर मैं काम करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर एक इनर शिफ्ट है जो ना सिर्फ आपको आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, सबको हेल्प करे, तो ये विजन बोर्ड जरूर बनाइए। अगर मेरी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन for being here with me, and you will get the link in description and in story. Thank you so much.